ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 360 तक पढ़ा था और आज हम आगे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हमने श्लोक नंबर 360 तक पढ़ा था। लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में हमने जो अधिष्ठान है, हमारा मूल स्वरूप है, उसके बारे में पढ़ा। उस पर हम कैसे अध्यास हो जाता है, हमें सुपर इम्पोजिशन हो जाता है अज्ञानता के कारण, वह हमने पढ़ा। और ये जो हमारा स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप, सदानंद घन जिसको बोला है, वो कैसा आनंद है? वो कारण रहित आनंद है, वही हमारा मूल स्वरूप है। मतलब वो किसी का परिणाम नहीं है कि कोई कार्य करके हमें आनंद मिल रहा है, वो हमारा निज स्वरूप है, इसलिए सदा आनंद घना। अब ये स्वरूप हमें प्राप्त कैसे होगा? तो उसके लिए टॉपिक नया शुरू हुआ, समाधि से। समाधि मतलब हमें समाधि तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो हमें अपने पर ही काम करना है, अपने मन पर ही हमें ध्यान देना है। उस पर ध्यान रख कर, उस पर काम कर कर हम अपने आनंद स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। यही एक तरीका है हमारे स्वरूप आनंद को प्राप्त करने का। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, उसमें एक था वो कीड़ा कैसे भंवरा बनता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं प्यूपा। कैसे बटरफ्लाई या जो भी भंवरा बनता है, वो कैसे पूरा अपना वो स्टेजेस क्रॉस करता है। तो वो बड़े डिसिप्लिन में रहता है, जैसा उसको गाइडेंस मिलता है, जैसा उसका गाइडेंस मतलब उसकी मदर गाइड करती है उसको, तो वो उसको वो ककून से बाहर नहीं निकलने देती। तो जो उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, वह आगे चल के वो बटरफ्लाई या भंवरा बनता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है दिखने में। और जो प्यूपा, जो कीड़ा होता है, वो हम सब जानते हैं कैसा होता है दिखने में। तो जो इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, वह मर जाता है, वो पूरा बटरफ्लाई या वो भंवरे में पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार कीड़े ने पूरे डिसिप्लिन के साथ उस ककून में रहकर सब नियम को पालन किया, अपने पर ध्यान दिया, उसी प्रकार हमको भी अपने मन पर ध्यान देना है, अपने मन पर काम करना है। तो यही चैप्टर समाधि का आगे कंटिन्यू है। तो आगे हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 361। तो श्लोक इस प्रकार है। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्गे रतिशुद्ध बुद्धिभिः। तो वो कह रही जो परमात्मा तत्व है, मतलब जो मेरा स्वरूप है, वह अति सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है। तो यह जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, उससे उससे हम नहीं जान सकते। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो मन है, क्योंकि ये सब अभी हमारे देह संसार में लगा पड़ा है हमारा मन। तो इस मन से हम उस सूक्ष्म तत्व परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते। तो फिर कैसे जानेंगे इस परमात्मा तत्व को? तो उसके लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि से ही हम जान पाएंगे। तो ये सूक्ष्म बुद्धि हमें कैसे मिलेगी या कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ बुद्धि का को एक्सपीरियंस करके भी, अनुभव भी बोलते हैं। तो ये जो अनुभव से ही हम ये सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। पर ये सूक्ष्म तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो यह स्थिर और सूक्ष्म बुद्धि हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारा जो मन है एकदम शुद्ध होगा, मतलब एकदम शांत होगा, दोषों से मुक्त होगा। क्योंकि ये जो परमात्मा तत्व सूक्ष्म होने के कारण ये स्थूल इंद्रिय और मन बुद्धि से जो बताया कि नहीं देखा जा सकता, क्योंकि स्थूल से हम स्थूल को ही देख पाएंगे, सूक्ष्म को नहीं देख पाएंगे। तो इसको यदि हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है, तो यदि हमने कोई फूल देखा, मानो हमने एक तालाब में कमल का फूल देखा, तो हम उसको कैसे देखेंगे? हमारे पास आंखें हैं जिनके द्वारा हम उसको देखेंगे। तो हमने क्या देखा उसका?
उसका हमने रंग देखा, रूप देखा, आकार देखा कि वो पानी में खिला हुआ है। पर यदि यही कमल को देखने वाला कोई कवि होता तो वो किस प्रकार देखता उस कमल को? वह उस कमल में छिपी हुई खूबसूरती को देखता और समझता, उसकी सूक्ष्मता को देखता, उसके अंदर छिपे हुए संदेश को देखता। और मानो यदि यही कमल को कोई मनोवैज्ञानिक देख रहा है, तो वो उस कमल को अपने मन से कंपेयर करता, मन की शुद्धता से उस कमल को कंपेयर करता। और यदि कोई तत्वज्ञानी उसको देखता, तो वह रंग रूप से परे देखता, उसके अंदर छिपा जो परमात्मा तत्व है उसको देखता। तो इस प्रकार जैसी हमारी मन की दशा होगी, हमारी मन की जैसी स्थिति होगी, उसी प्रकार से हम उसको देखेंगे। तो किसी को भी समझने के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, और जो आत्मा है ये अति सूक्ष्म है, तो उसको जानने के लिए हमें अति सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सूक्ष्म बुद्धि को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमारा मन एकदम शांत और स्थिर होगा। तो जिसका मन एकदम शांत और स्थिर होता है उसको इस श्लोक में आर्य से संबोधित किया है। तो हम कई बार देखते हैं कि पुराने जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं या सीरियल, तो उसमें राजा महाराजाओं को आर्य करके संबोधित किया जाता है, क्योंकि उस जमाने में जो राजा रहते थे अपने प्रजा के साथ साथ वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे भी काम करते थे, इसलिए उनको तब आर्य से संबोधित किया जाता था। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन? हमारी बुद्धि की शुद्धता, यह क्वालिफिकेशन है इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिफिकेशन हमारे में आ गई, हम तैयार हैं? तो पता ऐसे चलेगा जब मैं करता, मतलब मैं अहंकार रहित होऊंगा, हर चीज में मुझे मैं किया, मैं doer हूं, मैं knower हूं। तो इस प्रकार से मैं करता जब हमारा समाप्त होगा, मतलब हमारी एक क्वालिफिकेशन तैयार है। दूसरा, हमें जब शिकायतें नहीं होंगी, मतलब हम स्वीकार भाव में होंगे। अब ये शिकायतें नहीं होना और स्वीकार भाव होना ही एक शरणागति, ये समर्पण की निशानी है। यदि हम शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमात्मा या अपने इष्ट देव को समर्पित नहीं है। तो शिकायत ना होना, स्वीकार भाव होना। अब शिकायत नहीं होगी, स्वीकार भाव नहीं होगी, तो हमारे में कंपटीशन नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, तो जेलेसी नहीं होगी, और हम पास्ट में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में नहीं जाएंगे। तो जब इस प्रकार से स्वीकार भाव होता है, शिकायत नहीं होती, कंपैरिजन नहीं रहता, तो हम पास्ट में नहीं जाते, हम फ्यूचर में नहीं जाते, तो कहाँ रहते हैं हम? प्रेजेंट, वर्तमान में रहते हैं पूरा। और ये जो हमारा रोने का, शिकायत करने का नेचर है हर चीज में कि मैं तो बेचारी, मेरे साथ ही सब बुरा हुआ, ये सब बंद होता है, ये सब शांत होता है। तो इस प्रकार जब ये सब चीजें हमारे में नहीं होंगी, तो हम समझ जाएंगे कि हम इस चीज के लिए, परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए तैयार है। अब हम लोगों की ज्यादा आदत है कंपैरिजन करने की, हर चीज को हम कंपेयर करते हैं। इवन हम अपने सेशंस को भी, जैसे कहीं कल कुछ सुना, आज कुछ सुना, उसको भी कंपेयर करेंगे, या पहले कोई दूसरा ग्रंथ सुना होगा उसको इस ग्रंथ से कंपेयर करेंगे। ऐसे हमारे मन को पास्ट में जाने की बहुत बहुत आदत है। तो सबसे पहले हम अपने मन को इसी पर पकड़ेंगे। जैसे बहुत बहुत सहज सी बात है, हम बोल देते हैं अरे इस ग्रंथ में मजा नहीं आ रहा, जो पहले ग्रंथ था उसमें कितनी कहानियां थी, दृष्टांत थे, तो बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, पर ये तो बहुत ही सीरियस है। अब हमको ये समझना है कि अब हम कौन सी क्लास में आए हैं। हम अभी नर्सरी के जीवन में नहीं है, हमको आगे जाना है पास होकर। तो इस प्रकार से अभी हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने पर काम करने के लिए। तो इस प्रकार हम बार बार बहुत पास्ट में जाते हैं, हर चीज में हम सोचते रहते हैं कि कल का वो अच्छा था, आज का ये इतना अच्छा नहीं है, या आज का बहुत अच्छा है, कल इतना मजा नहीं आया। हम इवन अपने ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसको भी कंपेयर करते हैं, कल तो मेडिटेशन में बहुत डिस्टरबेंस था, आज के मेडिटेशन में बहुत मजा आया। अब ये मजे वाली बात नहीं है, हमको इसको छोड़कर स्थूल चीजों से छूटकर हमें आगे बढ़ना है। तो मन को स्थिर करना है, मन को बार बार पास्ट में जाने से रोकना है। और जब हमारा मन, हम इस मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान लेते हैं और अपने मन पर जब काम करते हैं, तो मन एकदम हमारा शांत और स्थिर होता है, पास्ट में नहीं जाता। तो मन पर जो इम्प्रेशंस पड़े हैं पास्ट के, वो खत्म होती हैं, वासनाएं सब खत्म होती हैं। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिस प्रकार हम जब पानी में चलते हैं
तो हम जब आगे चले जाते तो पानी में पीछे कोई चिन्ह नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब ज्ञान के रास्ते में हम चलते हैं और अपने मन पर हम काम करते हैं निरंतर, तो ये मन पर कोई इम्प्रेशन नहीं रह जाता, जैसे इस पानी में चलने पर इम्प्रेशन नहीं रहता। तो सत्य को जानने का यही एक तरीका है कि हमें अपने मन पर काम करना है, अपनी दृष्टि को हमें सूक्ष्म करना है। अब कैसे करेंगे अपनी दृष्टि को सूक्ष्म? तो सबसे पहले तो फिर से अपनी इच्छाओं को देखो, अपनी वासनाओं को चेक करो, कहाँ कहाँ मेरी इच्छा जा रही है, कहाँ कहाँ अननेसेसरी मैं काम कर रही हूँ। और फिर जो भी अपनी चॉइस है कि जो इच्छाओं में मुझे चॉइस करनी है, तो मैं श्रेयस्कर चॉइस करूं, जो मेरी उन्नति के लिए फायदेमंद है उस चॉइस करूं मैं। तो ये कब होगा? जब हम अपना जो लक्ष्य है जीवन का ऊंचा उठाएंगे। तो अभी हमें जगत से ऊंचा उठकर अपना लक्ष्य तय करना है। फिर हमको देखना है कि हम स्वीकार भाव में कितना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम शिकायत ना करें, मतलब हम स्वीकार भाव में रहें। तो इस प्रकार हमारा ये जो अज्ञान है ये नाश होगा। अब इन सबके साथ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने मन पर काम करना है, और मन पर काम करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये बहुत ही चंचल है। ये हमें इतना मूर्ख बनाता है, पूरे जगत में घुमा लाता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने ये कार्य कहाँ से विचार शुरू हुआ था और हम कहाँ आ गए। तो इन सबके साथ हमें मन को शांत करने की प्रैक्टिस करना है। अब इस मन को कैसे शांत करेंगे? तो अभी तक हमको क्या धारणाएं थी, मान्यताएं थी कि हम दान धर्म करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, मन को शांति मिलेगी। हम सेवाएं करेंगे किसी की तो हमारे मन को शांति मिलेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। या हम किसी प्रकार का कोई आसन लगा लें, योगा आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, तो हमें मन की शांति होगी। तो इन सब से हमें मन की शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि इन सब में हम में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। हम फोटोग्राफी में लग जाते हैं। जब हम दान देते हैं, सेवा करते हैं, तो हम फोटो खींचते हैं, सबको बताते हैं कि देखो हमने सेवा की, दान किया। तो इन सब से हमें मन की शांति नहीं मिलती, दूसरे कुछ फायदे होते हैं, पर मन की शांति के लिए हमें डायरेक्ट मन पर ही काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम इस मन मन पर काम, मन को शांत कैसे करेंगे? जैसे हम सबको पता है कि मन को थोड़ा भी कुछ हमने काम नहीं दिया, खाली छोड़ दिया, तो मन पूरा हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन करता है। जैसे एक शैतान बच्चा, उसको हमने कोई काम में नहीं लगाया, तो वो घर की चीजें तोड़ फोड़ में या कुछ उल्टे सुल्टे काम करने लगता है। उसी प्रकार ये मन करता है। तो हमें अब मन को कुछ ना कुछ चीज से बांध के रखना पड़ेगा। तो जो सबसे सरल तरीका है, जो हमारे शास्त्रों में कई वर्षों से बोलते आ रहे हैं, वो है नाम जप। तो हम कोई भी नाम दे दें अपने इस मन को और उसका जप करने लगे। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? अपने मुंह से वो जप को शुरू करेंगे। कोई भी ले लो, ओम नमः शिवाय या राधे कृष्ण या श्री कृष्ण शरणमम, या कोई भी हम नाम दे सकते हैं। यदि ये नाम नहीं चाहिए तो कोई भी वस्तु का नाम लेने लगो और उस मन को उससे वस्तु से बांध दो। जैसे अभी समझो हमने मुंह से बोलना शुरू किया, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो अब ये जो हम बोलेंगे मुंह से, जो भी जाप करेंगे, तो हमको सुनाई दे रहा है और बाहर भी जो लोग होंगे आजू बाजू उनको सुनाई दे रहा है, दोनों को सुनाई दे रहा है। ये जाप हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ देर बाद जो है हमारा जाप मुंह से थोड़ा धीरे हो जाएगा और हम मन में जाप करने लगेंगे। जब हम मन में जाप करेंगे तो सिर्फ मुझे सुनाई देगा, बाहर किसी को नहीं सुनाई देगा। फिर भी ये हम जाप कंटिन्यू करेंगे। कई बार एक जाप से हमारे में मन इधर उधर जा रहा है तो दूसरा जाप भी हम शुरू कर सकते हैं। अब हम जब और ये जाप को कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मन में हम देखेंगे कि अभी भी कुछ कुछ विचार उठ रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ ऐसे हिचकोले ले रहा है हमारे मन। और कंटिन्यू करेंगे इस जाप को, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि अब हमारे होठ, हमारी जीभ, हमारा मन सब शांत हो गया, सब हिलना बंद हो गया। और अब ये जो नाम जब हम ले रहे हैं मन में अति सूक्ष्म हो गया और ये अब मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस करते करते हमारा मन जो है एकदम शांत होगा। जब एकदम ये मन शांत होगा, स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई विचार नहीं रहेंगे, तो यह मन कहा जाता है निर्विकल्प मन। तो इस प्रकार हमें अपने मन को शांत करना है। तो इसकी हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं।
अब आगे बताया है कि ये जो मन है हमारा, इसके जो मल हैं, मल मतलब इसमें जो अशुद्धि है उस वह कैसे दूर होगी। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 362। यथा स्वर्णं पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं संरक्षति तथा मनः सतव्रजस्तमो मलं ध्यानेन संतज्य समेति तत्वम्। तो वो कह रहे हैं अभी ये तीन गुण आ गए यहाँ पे, सत रज और तम, ये तीन मल है हमारे मन के, इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक हम खदान में से सोना निकालते हैं, उसमें कई मिलावटें रहती हैं, तो उस सोने को कैसे उसकी ये जो अशुद्धि है साफ की जाती है, उसको अग्नि में तपा तपा कर उसको शुद्ध किया जाता है, और इतना तपाते हैं कि वो एकदम चमकीला और एकदम प्योर बन जाता है। फिर उसको छनाई भी होती है उसकी, और पूरी प्रक्रिया है, तो वो अपने रियल नेचर को प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जब ये मन भी हमारा ध्यान में तपेगा, मतलब जब हम ध्यान में इस मन को लगाते जाएंगे, तो ये मन हमारा जो है पक जाएगा, और इसका जो मल है सत रज और तमो, ये जो तीन गुण है उसको मल का है उसका त्याग होगा और वो शुद्धता को प्राप्त होगा। तो इसमें जो तमो है, तमोगुण जो हमारे में है, कैसे होता है, कैसे छूटेगा हमारा तमोगुण। ये जो हम बहुत सांसारिक चीजों को महत्व देते हैं, वस्तुओं को, और उनसे आसक्त हो जाते हैं। पर जब हम रोज मन को कोई जाप देकर और मन को उससे दूर खींचेंगे, तो मन को वस्तुओं से दूर रहने की आदत होगी और उसको उसका फायदा भी दिखेगा। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण कैसे छूटेगा, जब हम संसारिक कर्मों में और उनको महत्व देने में और उसमें आसक्ति रखना हम कम करेंगे, तो हमारा ये रजोगुण का जो मल है वो समाप्त होगा। इसी प्रकार सतोगुण का मल क्या है, सतोगुण कैसे छूटेगा, जब ये कौन सा सत्व बोल रहे हैं, जो हम संसारिक सत्वगुण, तो ये कैसे छूटेगा, जब हम रिश्तों से संबंधों से आसक्ति छोड़ेंगे, तब ये हमारा सत्वगुण का मल नाश होगा। सत्वगुण का सबसे बड़ा मल एक और होता है, जब हम आध्यात्मिक या कोई भी ज्ञान के रास्ते में चलते हैं, तो हमको लगता है हम ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी, तो ये बड़ा अहंकार होता है सत्वगुण का। तो यह भी हमारी ध्यान विधि से समाप्त होगा। तो इस प्रकार यह जो तीनों गुण का मल है ये समाप्त होगा। कैसे होगा, ध्यान की निरंतर प्रैक्टिस से, ध्यानेन संतज्य, ध्यानेन मतलब निरंतर ध्यान की प्रैक्टिस से, जब हम निर्विकल्प ध्यान में आएंगे और फिर निर्विकल्प समाधि में जाएंगे, तो संतज्य मतलब ये तीनों गुण सत रज और तम का जो मल है वो समाप्त होगा, और हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समेति तत्वम, तत्वम मतलब अपने स्वरूप को समेति प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक इस समाधि का अभ्यास बताया है। अब ये जो समाधि, ये जो ध्यान की प्रैक्टिस बताई है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है ये कब करनी है, तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे ये कब करनी है। श्लोक नंबर 363। निरन्तराभ्यास वशादित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः स्वतोद्वानंद रसानुभावकः। इस प्रकार मन को ध्यान की प्रैक्टिस निरंतर करना है, निरंतरा अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस करनी है। जब निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो मल है सतरज तमो का, उसका त्याग होगा और हम शुद्ध आत्मा को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार मन को शांत करने की प्रैक्टिस मतलब अभ्यास हमको कंटिन्यूसली निरंतर करते रहना। जब हम निरंतर करते रहेंगे तो मन में जो हमारे नेगेटिव विचार हैं, जो हलचल होती है वो समाप्त होगी। जो मन हमारा इधर उधर भागता रहता है वो भागना बंद होगा। तो इस प्रकार हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, और ये अब जो हमारा मन है ये पक गया, पक्वम मनो, पक गया है मन। तो पक गया मन मतलब क्या होता है, तो कोई भी जब हम कोई फल देखते हैं पक गया तो थोड़ा नरम हो जाता है, तो ये अब हमारा मन जो है नरम हो गया, ये आसक्ति इसकी मिट गई, ये आसक्ति रहित हो गया, इसमें से छल कपट सब बंद हो गए।
और इसी को कहते हैं, जब शांत मन हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है, वो किसी चीज को अब शेप नहीं दे रहा, देह में नहीं अटक रहा, प्राणों में नहीं दे रहा, उसका एक शेप फॉर्म नहीं हो रहा, तो ऐसे मन को ही बोलते हैं परमात्मा में वो लीन हुआ, क्योंकि शांत मन में ही ब्रह्म है, परमात्मा का वास है। तो इसको यहाँ कहा गया ब्रह्मणि लीयते यदा, यही है निर्विकल्प ध्यान, और बाद में यही निर्विकल्प समाधि में जाएगा। निर्विकल्प मतलब, विकल्प मतलब थॉट्स, विचार, निर्विकल्प मतलब कोई विचार नहीं। तो इस प्रकार यह जब निर्विकल्प मन निर्विकल्प समाधि में आगे बताएंगे एंटर होगा, तो ये उसकी सारी अशुद्धियां जो हैं भस्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो यह मन हुआ हमारा लीन हो गया। अब ये जो मन लीन हो गया मतलब मन लय हो गया, मन हमारा खत्म हो गया, अक्रिय हो गया है। तो इस मन में न दुख है न सुख है, क्योंकि ये सब जो हमें दुख और सुख महसूस होते हैं ये मन में होते हैं। तो जब दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, मतलब कोई द्वैत भाव का अनुभव नहीं होगा। और अब जो हम अनुभव करेंगे वो अद्वैत का होगा, वननेस का, एकत्व भाव का हमें अनुभव होगा। और इस अनुभव का नाम दिया है आनंद रस अनुभव। तो ये जो अनुभव को शब्दों में बताया गया है, आनंद रस, ये जो आनंद रस है वही इसको एकदम उच्चतम शब्द है इस अनुभव को डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आनंद हमें प्राप्त होगा ये वस्तु विषय रहित हमारी जागृतता है। अभी हमारी जागृतता किस पे? हर चीज को लेकर, वस्तु को लेकर। पर ये जो जागृतता हमारे में आई है ये वस्तु और विषयों से रहित है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। ये कारण रहित आनंद है। ये कोई कर्मों का परिणाम नहीं है, कोई कर्म का रिजल्ट नहीं है जिससे मैं आनंदित हो रही हूँ। क्योंकि जीवन में, संसार में तो हम यही देखते हैं, कुछ करके जब रिजल्ट मिलता है तब तो हम आनंदित होते हैं। पर ये जो आनंद हमें मिल रहा है ये कारण रहित है, ये अनंत है। तो इसको रस बोला है, आनंद रस। रस मतलब जिसमें कोई दरदरापन नहीं है, जो एकदम स्मूथ है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कोई अटकन नहीं है, जो एकदम मुलायम है, जिसमें कोई बीज न हो। बीज नहीं है मतलब वो अब आगे कॉज एंड इफेक्ट उसका फिर से शुरू नहीं होगा, मतलब फिर से कोई वृक्ष पैदा नहीं होगा। तो ये कारण कार्य का जो चक्र हमारा संसार का चलता है वो समाप्त होता है। तो ये है आनंद रस का मतलब। तो इस प्रकार हमने देखा, जब हम नाम स्मरण जाप में जब हमने शुरू किया था, जब हमारा मन बिल्कुल सख्त था, हर चीज में मन जाता था और उस हिसाब से शेप ले लेता था हमारा मन। पर नाम जप करते करते, इसकी प्रैक्टिस करते करते, कब तक? निरंतर करते करते हम निर्विकल्प मन पर पहुंचे, जहां पर मन में कोई थॉट्स नहीं है, और वह मन लीन हुआ, मतलब समाधि तक पहुंच गया। लीन हो गया मतलब वो ब्रह्म में लीन हो गया, समाधि लग गई। तो इसको बोलते हैं स्वरूप की प्राप्ति। अब ये ध्यान में रहना ही एकमात्र उपाय है अपने स्वरूप तक पहुंचने का, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का। ध्यान के अलावा और कोई तरीका नहीं है। पर अब ये ध्यान जो है कहाँ करना है, कैसे करना है, उसमें क्या करना है, तो हम अपने अपने ऊपर काम करेंगे। हम जहां भी हों हमें वहां ध्यान हम कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसे धारणा है कि इसी प्रकार के कपड़े पहनेंगे या सफेद या ऑरेंज ऐसे कपड़े पहनेंगे, या कपड़े बदल लेने से हम हमारा ध्यान अच्छा लगता है, या परिवार को छोड़कर जंगल में जाने से ध्यान अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करना है तो हम कर सकते हैं। पर हम जहां भी हों, जो भी जगह पर, वहां हम ध्यान लगा सकते हैं। अब ये ध्यान में हमें करना क्या होगा? तो कई लोगों को लगता है ध्यान मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कड़क उपवास करना पड़ेगा, हमें बार बार हाथ धो के हर चीज को हमें हाथ लगाना होगा, या हमें रेशमी कपड़े पहनने होंगे। नहीं, इससे हमारा जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है बार बार हाथ धोने से, पर हमारा मन नहीं चेंज होता। तो हमारे मन के लिए क्या काम करना है? तो हमें देखना है हमारी जो मन है कहाँ ज्यादा जाता है। तो सबसे ज्यादा हम सबका मन जाता है बोलने में। हम जहां देखो वहां अपने कमेंट्स देते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां अननेसेसरी बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं है कोई भी परिस्थिति आई हम रिएक्ट करते हैं, शिकायतें करते हैं। तो फिर दूसरा है हमें क्या करना है, मौन रखना है हमें। तो मौन कैसे रखेंगे? देखते रहो दृष्टा बनकर,
हर जगह हमें हर चीज पर, हर परिस्थिति पे रिएक्ट नहीं करना है, हर बार हमें शिकायतों में नहीं रहना है। तो धीरे धीरे हम रिएक्ट करना बंद करेंगे, अपनी शिकायतों पर काबू पाएंगे। अब कैसे करना है ये? तो कैसे, मतलब कई लोग बहुत दुखी होके करते हैं, कई डर डर के करते हैं, कई आनंद में करते हैं। तो कैसे करना है? कई लोग ये जो ध्यान है डर के करते हैं कि हमें पाप लग जाएगा इसलिए हम ये कर रहे हैं, या कोई भी प्रक्रिया करते हैं परमात्मा की मंदिर में सेवा करने की, तो डर डर के करते हैं। पर हमें ये डर के नहीं करना है। अध्यात्म मतलब हमें आध्यात्मिक उन्नति जो है अभय होने के लिए, हमें भय रहित होने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कहाँ पर कर रहे हैं, पर हम कैसे कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी स्थिति कैसी है? तो भय रहित होना चाहिए, मतलब आनंद में होना चाहिए। हमें दुखी रह के ध्यान में, दुखी मन ध्यान में बैठ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार बिल्कुल आनंद में होके हमने अपने मन पर काम करना चाहिए। अब जो हमारा स्वरूप है, ये परमात्मा तत्व की जो बात हो रही है, स्वरूप की जो प्राप्ति है, ये मन पर काम करने से ही प्राप्त होगी। इसके अलावा ये जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सब है हमें थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की। पर परमात्मा तत्व मतलब आनंद रूप प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन पर ही काम करना होगा। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये समाधि जो होती है इसमें क्या होता है। और तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 364। समाधिनाने समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशोऽखिल कर्म नाशः अंतर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति यतन्त स्यात्। तो इसमें बताया है कि समाधि लंबे समय तक, जब समाधि या हम लंबे समय तक समाधि में रहेंगे तो हमारी समस्त वासनाएं, मतलब जो भी हमारे मन में गलत धारणाएं थी अज्ञान के कारण, गलत इच्छाएं थी या जो भी इच्छाएं थी अंकित थी, वो सब लीन होती हैं। मतलब मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, नरम हो जाता है। तो इस प्रकार लंबे समय तक, मतलब प्रैक्टिस हमें करते रहना है, तो हमारी सब वासनाएं समाप्त होंगी। फिर कहा है ग्रंथेर विनाशो खिल कर्म नाशः। तो समाधि में सभी हमारे जो कर्म, हमने पहले भी जितने भी कर्म किए हैं उन सब के जो फल हैं, जो भी फल आने वाले हैं, वो सब जो है फल हमारे नाश होंगे। क्योंकि अब जो है मैं करता नहीं रह गया, जब करता ही नहीं है, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं रहा, मैं करता ही नहीं रहा, तो उसका फल किसको प्राप्त होगा? किसी को नहीं प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं वेदों में, जैसे चोर ने चोरी करी, जब चोरी करी तो किसी ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई और चोर को पकड़ने उस बिल्डिंग में गई तो देखा अंदर जो चोर था वो मृत पड़ा। तो अब सजा किसको मिलेगी? किसी को नहीं, वो फाइल क्लोज हो गई। तो इसी प्रकार जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, मतलब हम निर्विकल्प समाधि में जब पहुंच जाते हैं, तो हमारे जो सारे कर्म हैं उसके फल सब नाश हो जाते हैं, क्योंकि करने वाला ही नहीं रहा। अब मैं करता नहीं रहा तो उसका फल भी नहीं होगा। और ग्रंथेर विनाशो, तो ग्रंथेर जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि क्या है? अज्ञान, काम और कर्म। अज्ञान मतलब हमारा अविद्या, इग्नोरेंस। काम मतलब हमारी इच्छाएं, डिजायर। और कर्म मतलब जो हम अपनी इच्छाओं पर एक्शन लेते हैं। तो ये जो तीनों है, इस ग्रंथि का जो है नाश होगा, समाप्त होगी ये। तो हमारा मन जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम दोष रहित होगा। उसके सारे जो दोष है समाप्त होंगे, पूरी तरह दोष रहित हुआ। फिर बताते अंतर बहि सर्वत एव सर्वदा। अंतर बहि मतलब अंदर, हमारे अंदर और बाहर। तो जब हमने अपने अंदर के स्वरूप को जान लिया कि मैं दिव्य हूँ, और मैंने बाहर के जगत को भी जान लिया मैं दिव्य हूँ, सर्वत एव सर्वदा, हर जगह, हमेशा, हर परिस्थिति में हम अंदर और बाहर जो है समान रहेंगे। तो कैसे? स्वरूप स्फूर्ति, अपने स्वरूप का ध्यान रहेगा। जैसे अपने को हम अंदर देखते हैं वैसे ही हम बाहर जगत को देखते हैं। जब हमने अपने को दिव्य मान लिया, अपने को दिव्य खोज लिया, तो हम बाहर भी दिव्यता देखेंगे। पर जिसने वो नहीं जाना,
तो अपने को नहीं जाना तो वो बाहर के संसार को भी उसने नहीं जाना। जैसे हमारी बात, हम अपनी बात करें, हम अपने आप को होशियार मानते हैं, हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो और हम बाहर के जगत को क्या मानते हैं? अज्ञानी मानते हैं, मूर्ख मानते हैं। तो हमने अंदर और बाहर इम्बैलेंस हो गया हमारे में। हम अपने आप को समझो सन्यासी मानते हैं, तो हम बाहर को संसारी मानते हैं, इम्बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार यदि हमने अपने को नहीं जाना तो ये इम्बैलेंस हमारे में रहेगा। जब हमारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम जान जाते हैं कि मैं भी दिव्य हूँ और संसार भी दिव्य है, तो हमारे में बैलेंस आ जाता है, हमारे में कंट्रोल हो जाता है। हम किसी पर जजमेंट और कमेंट्स नहीं पास करते, क्योंकि जो मैं हूँ वही सब कुछ है। तो इस प्रकार अंतर बहि सर्वत एवं सर्वदा स्वरूप स्फूर्ति, तो अपने स्वरूप का भान जब हो जाता है तो अंदर बाहर का बैलेंस आ जाता है। हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, किसी का भी निरादर नहीं करते। तो इस प्रकार बताया कि जब हम इस निर्विकल्प समाधि में हम पहुंचते हैं तो हम सबको एकत्व भाव समभाव से देखते हैं। स्वरूप स्फूर्ति अत्यंत स्यात् हो, इसका मतलब है कि जब हम मन को स्थिर कर लेते हैं, और मन को स्थिर करना हमारे ऊपर निर्भर है, तो ये हम आराम से कर सकते हैं। जब हम मन को इस कोई भी टेक्निक से शांत करते हैं तो अपने स्वरूप को प्राप्त करना एकदम आसान हो जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ये आराम से हो जाएगा। मतलब अत्यंत स्यात्, कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे, तो काम हमको सिर्फ अपने मन पर करना है। तो बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई मुश्किल के हम अपने को जान लेंगे। तो निरंतर ध्यान की प्रैक्टिस से हम अपने को जानेंगे। हमें वो ध्यान कहाँ लगाना है? अपने मन को शांत करने में। अब सवाल आता है कितने टाइम हमको सुनना है, कितने टाइम हमको समाधि में बैठनी है, कितने टाइम हमको मनन चिंतन करना है? तो आगे के श्लोक में बताया है कि ये सब हमें टाइम कैसे डिवाइड करना है। श्लोक नंबर है 365। श्रुतेः सद्गुणं विद्याम् मननं मननादपि निदिध्यासनं लक्ष्यगुणम् अनंतं निर्विकल्पकम्। तो पहला शब्द दिया श्रुते। श्रुते मतलब श्रवण, सुनना। तो कह रहे हैं श्रवण से मतलब सुनने से 100 गुना मनन अच्छा है। तो सुनने से मनन चिंतन 100 गुना अच्छा है, और मनन से लाख बार निधिध्यासन अच्छा है। मतलब चिंतन मनन के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है निध्यासन, मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था, वो अच्छी है। तो सब जो हम ज्ञान वेदों में पढ़ते हैं वो ऐसा कहते हैं, अपने जो 24 घंटे उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 1 घंटा रोज श्रवण, फिर बचता है जो टाइम, उसमें 22.5 आवर्स हमको मनन चिंतन करना है, और समाधि हाफ एन आवर करना है। इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, 1 घंटा समाधि और 22 घंटा मनन चिंतन, क्योंकि इससे ज्यादा हम समाधि में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो जो बोला है लाख बार निधिध्यासन अच्छा है मनन से, तो इसका एक मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हमसे गुरु कि इस निधिध्यासन को इम्पोर्टेंस दो, ये ध्यान समाधि को इम्पोर्टेंस दो, अपने मन को शांत करो, 1 घंटा रोज निकाल के बैठो और अपने मन पर काम करो। फिर बोलते हैं निर्विकल्प समाधि अनंत अनंत दिव्य है, और इससे भी सबसे जो श्रेष्ठ है वो हमारी निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि में तो हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो हम सुन तो रोज रहे हैं, अब सुनने के बाद हमें मनन चिंतन करना है 22 घंटा, और फिर हमें समाधि मतलब ध्यान में बैठने की प्रैक्टिस करनी है। वो ध्यान में हम अपने मन पर काम करेंगे, अपने मन को अपने इष्ट से जोड़ेंगे या नाम जप से जोड़ेंगे, या जो भी मेरे में नेगेटिविटी है मन पर कि मेरा मन बहुत ज्यादा बात करता है, तो हम उस पर काम करेंगे। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है मन पर काम करने की, ये हमें समझ कर करनी है। बिना समझे हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन शांत नहीं होगा। हम सालों से करते आ रहे हैं बिना समझे, फिर भी हम कर रहे हैं पूरा, हम 1 घंटा दे भी रहे हैं, पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 रिजल्ट। कोई भी हमारे में उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि मन डिस्टर्ब हमें करता रहता है, हमने मन को अभी तक शांत किया ही नहीं है। पर हम ज्ञान लेकर यदि ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, ज्ञान लेकर, ज्ञान से समझकर,
तो हमारा जो मन है विचारों से मुक्त होगा, क्योंकि अब हमें समझ गया कि हमें काम कहाँ करना है। अब हमें बीमारी हमारी समझ गई, तो हम कॉज पे काम करेंगे, हम क्रोसिन कॉम्बिफ्लेम से खा के अपना टाइम पास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान से हम समझेंगे और अपने मन पर काम करेंगे। जहां भी हमारा मन ज्यादा जा रहा है उस चीज को हम रोकेंगे और वहां पर हम अपने नाम जप का सहारा लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मन है विचारों से मुक्त होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, मतलब निर्विकल्प होगा। और इस प्रकार निरंतर ये निर्विकल्प मन ध्यान में हम लगे रहेंगे तो हमारा मन एक ना एक दिन लय होगा, मतलब मन हमारा समाप्त होगा, हमारा अहंकार समाप्त होगा, हम हमारी जो आसक्तियां है वो सब समाप्त होंगी, वासनाएं समाप्त होंगी और हम पहुंचेंगे निर्विकल्प समाधि में और हमें अनंत का ज्ञान होगा, उस आनंद का हमें अनुभव होगा। तो और हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमें ये प्रैक्टिस जारी रखना है, इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। अब कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, ध्यान में बैठने की तैयारी कितनी है, उस प्रकार सबका टाइम अलग अलग होगा। पर सबको रिजल्ट अवश्य मिलेगा, किसी को जल्दी, किसी को लेट। तब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या कहा है। श्लोक नंबर 366। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटं ब्रह्म तत्त्वं गमयते ध्रुवम् नान्यथा चलत्या मनोगतेः प्रत्यांतर्विमिश्रितं भावेत्। तो सिर्फ निर्विकल्प समाधि में ही हम ब्रह्म तत्व को समझ पाएंगे, ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। जब हमारा मन सभी विक्षेपों से विकल्पों से रहित होगा, तभी हम इस मन को शांत होगा और हम अपने परम तत्व, अपने स्वरूप को जान पाएंगे। तो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं, किसी भी तरह अपने मन को शांत करो, चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, चाहे भक्ति का अपनाओ, चाहे कर्म, चाहे ज्ञान, चाहे प्राणायाम, चाहे जंगल में बैठो, चाहे घर में, किसी भी तरह बस अपने मन को शांत करो, क्योंकि बस शांत मन ही एक तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हम निर्विकल्प समाधि में आए और उस परम तत्व को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त हो। एक यही तरीका है। तो किसी भी प्रकार अपने मन को शांत करो। क्योंकि ये जो हम क्यों मन पे इतना जोर डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो मन हमारे, हम सब जानते हैं कि कितना चंचल है, कितना चलायमान है, इधर उधर भागता रहता है, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है और कंटिन्यूअसली हमारे मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। तो ऐसे चंचल मन से हम अचल को, नित्य को, स्थिर को, स्टेबल को कैसे जान सकते हैं। हम उस मन में ही भटके रहेंगे, उस मन के विचारों में ही उलझे रहेंगे। और हम सब जानते हैं एक विचार से दूसरा विचार और उससे 10 विचार कैसे डेवलप होते रहते हैं। तो जब भी हम मन बुद्धि, यदि हम अपनी आज की अवस्था देखें, तो जब भी हम मन बुद्धि से कुछ भी समझते हैं, जैसे आज तक की लाइफ में हम समझते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो हमारा मन बुद्धि हमें विषय, इंद्रियां, इसी पर सोचना और इसी पे विचार हमारे आधारित होते हैं और समय की भी उसमें बंधन होता है। हम बहुत टाइम कॉन्शियस रहते हैं। तो इस नित्य अनंत को इन इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, जो कि इतना बाहरी संसार में विषयों में लगा है और समय से भी बंधा हुआ है। तो जो भी हम अभी तक मन बुद्धि से जो भी हम समझ रहे थे, वह आत्म तत्व को जो हम समझ पा रहे थे अपने इस अशुद्ध मन बुद्धि से, तो वो जो हम समझ रहे थे वो था सगुण ब्रह्म, मतलब उसमें नाम थे, रूप थे, कलर थे, शेप साइज थे। हमने निर्गुण को नहीं समझा, वो निराकार नित्य अनंत तत्व को नहीं समझा, क्योंकि उस जो निर्गुण निराकार को, नित्य को, परम तत्व को जानने के लिए हमारा जो मन है उसको लय होना आवश्यक है। जब तक ये मन चलता रहेगा, बाहर की दुनिया में अटका रहेगा, तब तक हम उस निर्गुण निराकार परम तत्व को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मन पर काम करना अति आवश्यक है। अब जैसे ही हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं और वो ध्यान निरंतर करते रहते हैं, निरंतर चलता रहता है, तो हमारा मन, बहुत बार कुछ टाइम के लिए हम मन से दूर होते हैं और हम वो महसूस कर सकते हैं, वो सुख अनुभव कर सकते हैं। तब जब ये निरंतर चलता रहेगा, तब जब हम समाधि को प्राप्त होंगे,
तब हमारे में विशालता आ जाएगी। मतलब अब हम सीमित नहीं रहेंगे, हम अनलिमिटेड इनफाइनाइट विशालता में आएंगे। और इस विशालता में हमें एकत्व का भाव अनुभव होगा, हमें अनंतता मतलब इनफाइनाइट का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। तो हमको भी वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम है, पर हमें कार्य शुरू हम करेंगे तभी तो वहां पर पहुंचेंगे। हम शुरू ही नहीं करेंगे, यही बोलते रहेंगे अरे वो तो हमारे बस की बात नहीं है, वहां तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, तो हम क्या करें, नहीं करते। नहीं, हमें यात्रा तो शुरू करनी है, क्योंकि यदि हम यात्रा शुरू भी कर दे, हम वहां तक कब पहुंचेंगे ये बात की बात है, पर वो यात्रा से ही हमारी जो आज की लाइफ है वो बहुत ही सुखद और आनंद पूर्वक होगी। तो हमने कई बार देखा है कि जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो सत का जिन्हें अनुभव हो गया है, वो बहुत मौन में रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। क्यों कम बोलते हैं? क्योंकि जो वो सत का बोलेंगे वो हम अपनी सूक्ष्म स्थूल बुद्धि और मन से समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, और हम उसका कुछ और गलत मीनिंग निकालेंगे। तो कई बार आप सबने देखा होगा कि बहुत कम बोलते हैं महात्मा ज्ञानी लोग। तो अब आगे के श्लोक में चलते हैं, क्या बताया देखेंगे। श्लोक नंबर है 367। अतः समाधत्स्वयतेन्द्रिय सन् निरन्तरं शान्तमना प्रतीचि विद्वंसध्वान्तमनाद्य विद्या कृतं सदेकत्वविलोकनेन। इस प्रकार मतलब जिसका सभी इंद्रियों पर कंट्रोल है, कौन सी इंद्रियों पर? हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। उसका मन निरंतर शांत रहता है, हमेशा निरंतर मतलब हमेशा शांत। ऐसा नहीं कि कभी कभी शांत होगा, कभी कभी अशांत होगा। अभी हमारी वो स्थिति है क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चालू है, पर जब हम ये निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम लंबे समय तक शांत रह पाएंगे। तो जिससे जब हम लंबे समय तक शांत रहेंगे, या जब भी हमारा मन शांत होगा, तो हमारी जो सारी गलत धारणाएं जो है मन में, वो समाप्त होंगी। क्यों हुई थी हमारे मन में गलत धारणाएं? अज्ञान से। और फिर अज्ञान से हमें विक्षेप शक्ति से डिस्टरबेंस होने लगे थे, हम गलत गलत चीजें समझने लगे थे, तो हमारी गलत मान्यताएं और धारणाएं पैदा हो गई थी। तो इस तरीके से हम ध्यान में रहेंगे, मन शांत रहेगा, तो हमारी सारी गलत धारणाएं समाप्त होंगी। अब विक्षेप, दो चीजें होती हैं इंद्रियों से। एक तो होता है विक्षेप पैदा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों के कारण होता है। जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती तो हमें हमारा ध्यान इधर उधर भटकाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी एक इंद्रिय है वो हमारी जिह्वा है। उससे हम दो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे टेस्ट को मतलब रसना को, जो हुई हमारी ज्ञान इंद्री, और हमारी वाणी बोलने की हमारी जो आदत है वो हमारी कर्म इंद्री। तो एक इंद्री को भी हमने यदि कंट्रोल कर लिया तो हमारा बहुत सारा काम सरल हो जाएगा। दूसरा विक्षेप होता है हमारी वासनाओं से। तो ये जो भी हमारे पास्ट जन्म की और जो भी हमारी वासनाएं हमने रखी हैं अपने मन में, वह हमें डिस्टर्ब करती हैं। पर जब हमारा मन शांत होता है और लगातार निरंतर उस ध्यान में रहता है, तो यह वासनाएं जो हमारे मन पे इम्प्रेशन बने हुए थे वासनाओं के, वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम अपने मन को जब शांत करते हैं तो हमारी गलत धारणाएं तो समाप्त होती ही होती हैं और हमारी वासनाएं भी समाप्त होती हैं। तो ये हमारा मन अब हो गया विक्षेप रहित शांत मन। और शांत मन में ही दिव्यता प्रकट होती है, एकत्व का अनुभव होता है। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान से हमारी जो अविद्या है वो समाप्त होती है, और वो अविद्या से जो विक्षेप के कारण गलत धारणाएं और गलत हमारी मान्यताएं हो गई थी वो सब समाप्त होता है। अविद्या कृतम सदेकत्व विलोकेन, एकत्व का हमें अनुभव होता है। तो अपनी इंद्रियों पर और हमें अपने मन पर काम करना है। तो यही हमें अब ज्ञान है, यही हमें अब सलाह दी जा रही है गुरु से कि अपने मन पर काम करो। पर हम वो कर ही नहीं रहे। हम अभी भी अपनी कास्ट में, सब कास्ट में, देश में, हम नॉर्थ के हैं, हम साउथ के हैं, हम ईस्ट के हैं, उसी में लगे हैं। तो वहीं से हमें ऊंचा उठना है। अब ये सांसारिक बातों को छोड़कर अपने मूल स्वरूप पे फोकस करके हमें इन चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठना है। और कहाँ आना है? अपने मूल स्वरूप पे, अपने होनेपन पे, अपने एग्जिस्टेंस पे आना है, जो कि हमारा रियल नेचर है जो हमारा। तो कैसे हम
यहाँ पहुंचेंगे अपने मूल स्वरूप तक, तो आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर है 368। योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोधो परिग्रह निराशा च निरिहा च नित्यम एकांतशीलता। तो प्रथम द्वार बताया। प्रथम द्वार किसको बोला है योग का? वाग निरोधा, मतलब अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल। 1000 बार क्वेश्चन पूछना बोलने के पहले कि जरूरी है क्या, किसी ने पूछा है क्या मुझसे, तभी बोलना। तो सबसे पहला बताया योग का वाग निरोधा, मतलब वाणी पर कंट्रोल। दूसरा बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना और उससे आसक्त ना होना। अभी हमारी सब क्या आदत है, संग्रह करते हैं हम बहुत सारा, और फिर उससे हमें आसक्ति हो जाती है, इन वस्तुओं से, इन चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं। तो अपरिग्रह दूसरा बताया। तीसरा बताया निराशा। निराशा मतलब किसी और से हमें कोई एक्सपेक्टेशन, किसी और से हमें आशा नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं खुश होंगी, मैं सुखी होंगी। तो ये तीसरा हुआ निराशा। फिर चौथा बताया निरीहा। निरीहा मतलब कोई किसी प्रकार की इच्छा या चाहना नहीं कि ये मिलेगा, ये मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं खुश होंगी, मैं आनंद में होंगी। तो इस प्रकार ये 4 चीजें बताई, और इन चारों के होने से किसी भी प्रकार का फिर हमारे मन में जो है एंजाइटी नहीं रहती, आतुरता नहीं रहती फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेकर, क्योंकि हमें सिखा दिया प्रेजेंट में रहो, पास्ट में हमें जाना नहीं है, और फ्यूचर की हमें कोई विचार करने नहीं, विचार ही नहीं करने हमको अननेसेसरी। तो हमारे इस प्रकार जब ये चारों हो जाएंगे, तब मतलब सबसे पहले वाणी का कंट्रोल, फिर निराशा निरिया, जब हमारे ये चारों हो जाएंगे तब हमारे मन में कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, हमारा मन में अहंकार नहीं रहेगा, हम स्वार्थी कर्म नहीं करेंगे, हम स्वार्थी नहीं होंगे, सेल्फिश नहीं होंगे। तो और ये सब होने से हम एकांत को प्राप्त होंगे, नित्यम एकांतशील। तो हम नित्य हमेशा एकांत जागृतता में रहेंगे और शांति में रहेंगे, एकांत में रहेंगे। अब कई लोगों को एकांतशील का मतलब लगता है अकेलापन। तो ये जो एकांतशील है ये अकेलापन नहीं है, ये बाहर की शांति की बात नहीं कर रहा है, ये हमारे मन की शांति की बात कर रहा है, जो मन हमारा अंदर ही अंदर हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। कई लोग शांत होते हैं पर वो दुख में शांत होते हैं, तो वो उदास रहेंगे, वो आनंद में नहीं रहेंगे, वो एकांत नहीं है। पर ये जो हम ध्यान लगा के मनोलय करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, और इससे जो हमें शांति प्राप्त होती है, एकांत प्राप्त होता है, ये आनंद वाला, ये आनंद देती है हमें। और जो दुखी होकर हम शांति को प्राप्त होते हैं, वो हमें उदास रखता है। तो अपने मन को हमें ट्रेन करना है एकांत के लिए, वहीं से हमें सत्स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो जब तक हम मन पे काम नहीं करेंगे, हम अपने रियल नेचर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी हमने 5 बातें समझ ली। वाग निरोधो, वाग निरोध, अपनी वाणी पे कंट्रोल। अपरिग्रह मतलब ज्यादा हमको चीजें जमा नहीं करनी और उससे आसक्त नहीं रहना। निराशा, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। निरीहा और नित्य एकांतशील। तो इस प्रकार हमने ये 5 चीजें समझी। तो पांचवा, जब ये 4 हो गई तो हम नित्य एकांतशील होंगे। तो ये जो पांचों हमने जो समझी, पांचों का अभ्यास हमें कंटिन्यूस करते रहना है, यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। अब यह जो यात्रा हमारी आध्यात्मिक है, यही हम पढ़ते हैं योग, जब अष्टांग योग, पतंजलि योग में हम पढ़ते हैं, तो हमने वो पूरा 8 स्टेप्स पढ़े हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो पहले जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब तो जो है बाहर से रिलेटेड है। यम मतलब जो हम अपने डेली लाइफ में जो हम अपने बच्चों को समझाते हैं, नैतिक वैल्यूज जो हम अपनी बताते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, ये सब हो गए यम। और असत्य, सत्येय मतलब चोरी, असत्येय मतलब चोरी नहीं करना, जो हम अपने बच्चों को समझाते हैं। अपरिग्रह, जो अभी हमने
समझा। अपरिग्रह जो हम कलेक्ट करते हैं सब चीजें, सबसे बड़ी चीज हम जो कलेक्ट करते हैं विचार, जो सब तरफ से कलेक्ट करते हैं। तो बाकी चीजों से पहले हमें अपने मन का जो विचार कलेक्ट किए हैं उसको हमें समाप्त करना है। तो इस प्रकार यम हुआ। फिर नियम। नियम मतलब जो डेली लाइफ में हम अपने डिसिप्लिन बच्चों को सिखाते हैं, साफ सफाई रखना, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय किसका? अपना आत्मचिंतन करना और ईश्वर के प्रति श्रद्धा। तो ये हुआ यम नियम। फिर आसन। आसन मतलब हमारा पोस्चर। तो सबसे बड़ा तो हमारा मन का जो आसन है, मन का आसन है स्थिरता और सुख शांति। तो हम अपने मन की, अभी हम मन की बात कर रहे हैं, पर शरीर के लिए अलग अलग आसन बताएं अपना पोस्चर ठीक करने के लिए। सबसे इजी और अच्छा जो रिजल्ट देने वाला है वो सूर्य नमस्कार है। और फिर अपने आप के लिए ध्यान आसन, ध्यान समाधि में बैठना। तो ये आसन बताया गया। फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम सबको जानते हैं, जिससे हमारा शरीर की पूरी फिजियोलॉजी स्वस्थ रहती है। स्वस्थ रहेगा तो हम शांति से ध्यान में बैठ सकते हैं। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो हमारी इंद्रियां इधर उधर अननेसेसरी भागती हैं तो बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसमें। तो वो इंद्रियों को कंट्रोल जब हम करेंगे, दम जिसको हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी एनर्जी बचेगी और इस एनर्जी को अब हम सही जगह पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है धारणा। धारणा मतलब अ, धारणा जो हमारी ये कलेक्टेड एनर्जी है उससे अब हम कुछ बड़ा काम करने का सोच सकते हैं। ये हम समझ ले अभी इसके हिसाब से। तो जो हमने इतनी एनर्जी कलेक्ट की है, अब हम क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। तो हमने ये धारणा बना ली कि हमें किसी भी प्रकार अपने ऊपर काम करना है। यदि धारणा को बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोला जाए, धारणा, ध्यान और समाधि को तो ऐसे समझना, जैसे मुझे एक व्यापार करना है, मेरे पास बहुत सारा मैंने धन इकट्ठा कर लिया, अब मुझे व्यापार करना है। तो मैंने अपनी धारणा बना ली कि मुझे इस धन से व्यापार करना है, तो मैं जगह ढूंढूंगी वो व्यापार करने के लिए। तो ये हो गई मेरी धारणा। अब व्यापार करने के लिए मैंने जगह ढूंढ ली, अब मुझे देखना है कि मुझे व्यापार किस चीज का करना है। तो मैंने ये ध्यान किया कि मेरी मास्टरी किस में है। तो समझो मेरी मास्टरी कुछ नेचुरल चीजों में है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, तो मैंने उसका बिजनेस शुरू किया। तो ये हो गया हमारा ध्यान। अब ये जो ध्यान, जो मैंने बिजनेस शुरू किया उसको कंटिन्यूस लगे रहना उसी में, तो वो हो जाएगी। जब हम कंटिन्यूस उस ध्यान में लगे रहेंगे, उस बिजनेस में मैं लगी रहूंगी, तो वो एक दिन समाधि मतलब पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी हमारी धारणा क्या है कि अब हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे जाना है, तो मुझे अपने पर काम करना है। तो ये हमारी धारणा हो गई। अब दूसरा ध्यान आता है। ध्यान, तो ध्यान अब हमें काम तो करना है, पर काम कहाँ करना है? अपने ऊपर। तो हमने डिसाइड कर लिया अपने मन पर काम करना है। अब और हम स्पेसिफिक हो सकते हैं कि मन पर मुझे काम कहाँ करना है। तो दो बातें हो सकती है, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, तो मुझे उस पर काम करना है। और मेरे मन में बहुत अननेसेसरी बोलने की इच्छा होती है, मैं जहां चाहूँ वहां रिएक्ट कर देती हूँ, बोल पड़ती हूँ, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। तो इन दोनों के लिए जब हम अपने मन पर काम कर रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठे हैं, तो हम वो नाम जब इसको पकड़ा देंगे मन को, तो नेगेटिव विचार भी कम होगा और जो हम अननेसेसरी बातें कर रहे थे वो हम नाम जप में पक्के हो जाएंगे, तो हम अननेसेसरी बोलना बंद कर देंगे। तो अपने मन को हमें कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा। तो अपने इष्ट देव का नाम जप करो या जो भी चीज से अपने जो भी कुछ हमें उसको वहां पर बांध दो। तो इस प्रकार हमारे मन पर हमने ध्यान लगाया। अब ये जो हम धारणा तक पहुंचे, ये ज्ञान द्वारा ही पहुंचे। ज्ञान योग से ही हमको समझा कि हमको अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर काम करना है। तो ज्ञान योग से ये हमारी धारणा में और आगे धक्का देगी, ध्यान तक देगी। फिर ये जब ध्यान हमारा हुआ, तो अब हम आगे चलते हैं। जब ये ध्यान पे हम लगे अपने मन पर काम करने और निरंतर इस ध्यान में हम लगे रहेंगे, तो बीच बीच में हम देखते हैं हमारा ध्यान छूटता है, हमारा मन कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता रहता है। तो और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ध्यान को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जब ये ध्यान लंबे समय तक किया जाता है अपने उद्देश्य पर, मतलब अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर, अपने मन पर, अपने इष्ट देव या जो भी अपने परमात्मा तत्व जो भी आपने अपने हृदय में मान रखा है उस पर लगा हुआ है, कंटिन्यूस लगा हुआ है, तो एक समय आता है कि हमारा मन एकदम शांत होगा, उसमें कोई विचार नहीं होंगे,
कोई काम करने की कुछ भी मतलब अननेसेसरी कोई भी चीजें नहीं होंगी, और हमारा जो जो शांति है वो भंग भी नहीं हो रही। अब मन बिल्कुल स्थिर हो गया है, और ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो उसको कहते हैं समाधि, निर्विकल्प समाधि। तो अब ये निर्विकल्प समाधि में हम जो है अपने बॉडी से बिल्कुल डिटैच होकर, आसक्ति रहित। अब ये ध्यान तक तो हम कोशिश कर सकते हैं, पर समाधि हम नहीं ला सकते। ये ध्यान की भी हम तैयारी कर सकते हैं, धारणा और ध्यान हम कोशिश कर रहे हैं, पर ध्यान लगना लगातार और समाधि तक पहुंचना वो हम नहीं ला सकते। वो अपने आप आएगा, और वो डिपेंड करता है हमारी तैयारी कैसी है। तो ध्यान होता है, हम ध्यान को नहीं ला सकते। तो एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे, जैसे हम जब बहुत थक जाते हैं तो नींद ऑटोमेटिक आ जाती है, और नींद कभी भी लाई नहीं जाती, नींद आती है। जब हम नींद के लिए तैयारी कर सकते हैं कि हम अपने आप को थकाएंगे, और हम अपने रूम को एकदम पर्दे से पूरा कवर कर देंगे, लाइट नहीं आए, अंधेरा हो, गर्मी ठंडी जैसा हमको सूट होता है वो वातावरण कर देंगे, शांति रखेंगे, अच्छे से ओढ़ कर सोने की कोशिश करेंगे। पर ये सब करने के बाद भी यदि हमारी नींद नहीं आती है, तो हम उठकर क्या कहते हैं कि नींद नहीं आई। हम ये नहीं बोलते कि मैं नींद को ला नहीं पाया, नहीं, नींद आई नहीं। जिस प्रकार ये नींद को भी हम ला नहीं सकते, हम उसके लिए कंडीशंस पैदा कर सकते हैं कि हमें नींद आ जाए। उसी प्रकार ये ध्यान भी एक स्टेज तक हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं कि हमें अपने मन पे काम करना है, बैठेंगे और अपने मन को उस अपने इष्ट देव का या हरि नाम का जप पकड़ाएंगे, ताकि मन हमारा शांत हो, मौन हो और स्थिर हो। पर अब ये आना डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम कितनी उसमें कोशिश कर रहे हैं, उसको हम नहीं ला सकते। और जब ये निरंतर होगा तो समाधि में हम प्रवेश करेंगे। तो ये ध्यान करते करते ही कब हम उस अपने ध्येय को प्राप्त कर लेंगे, मतलब जो हमारा उद्देश्य है, मतलब समाधि, तब वहां पे समाधि में सब समाधान होता है। जैसे बताया, यहाँ पे हम अपने शरीर से अनासक्त होते हैं और हमें उस आनंद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम समाधि तक पहुंचते हैं, और यही है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। तो इन 5 का हमें बहुत अभ्यास करना है, अभ्यास निरंतर करते रहना है, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। अब ये जो एकांत की स्थिति उन्होंने बोली, एकांत की स्थिति आएगी कैसे, वो आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 369। एकांत स्थितिरिंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम् याया देहं वासना तेनानंद रसानुभूतिर्चला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्मात् चित्त निरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नं मुनेः। यह जो एकांत की स्थिति बोल रहे हैं, ये कैसे आएगी, तो यह जो एकांत की स्थिति है एकदम नहीं आएगी। जैसे कोई हमारे शैतान बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो उसको हम सिर्फ एक बार डांटने से वो ठीक नहीं होता, उसको हमें कंटिन्यूस उस पर काम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये मन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देकर, थोड़ा समझाकर, धीरे धीरे उस पर काम करते रहेंगे, उसको ध्यान में बिठाते जाएंगे, ध्यान रखेंगे उसका, उसको नाम जप या कोई चीज से मन को अपना बांधे रखेंगे, तो मन को कोई लक्ष्य साधना पड़ेगा कि मुझे शांत होना है। उस प्रकार लक्ष्य साध कर उस मन को हम स्थिर करना है। तो ये जो मन हमारा है इधर उधर नहीं भटकेगा। तो कह रहे हैं जो एकांत की स्थिति है एकदम प्राप्त नहीं होगी, धीरे धीरे प्राप्त होगी। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना है, अब हमें ये समेटना बता रहे, इंद्रियों को समेटो। तो जो हमारी इंद्रियां अभी बाहर इतने संसार में रूप रंग में भटक रही थी, ये ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है थोड़ी शांत होती हैं। अब इंद्रियां हमारी शांत होंगी तो हमारा मन भी शांत होगा। तो इंद्रियों को शांत करना दम है, मन को शांत करना शम है। तो ये जो शम दम है, ये दोनों
पहले हम मन को कर सकते हैं, तो इंद्रियां ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सचेंजेबल हैं। तो इस प्रकार हमारा जो इंद्रियां और मन शांत होगा, तो शमेन विलयम देह वासना। तो जब हमारा मन शांत होगा तो हमारी देह वासना क्या है, अहंकार, तो ये अहंकार हमारा समाप्त होता है, क्योंकि मन में कोई विचार नहीं है, और कोई विचार नहीं है तो किसको सत्ता देगा, कौन सत्ता देगा, तो ये अहंकार हमारा समाप्त होता है, और ये मन का मनन हमेशा चलता रहता है और वो ध्यान में लगा रहता है। अब इस प्रकार ये जो अशांत मन, इंद्रियां जो विषयों से अशांत कब होता है मन हमारा, ये हमारा अशांत मन होता है जब वो इंद्रियों और विषयों से प्रभावित होकर अहंकार में आता है। तो अशांत मन हमारा अहंकार में आता है, शांत मन हमारा अहंकार रहित होता है। पर यदि अशांत है हमारा मन और पर हमने लक्ष्य साध लिया, क्या लक्ष्य साधा कि हमें अपनी उन्नति करनी है, मन को शांत करना है, तो हम अपने मन को ध्यान में बिठाएंगे, चिंतन करते रहेंगे, जो भी हमने कुछ ज्ञान सुना है तो वो शांत होगा। अब ये जो शांत मन है, जैसे हमने पढ़ा, शांत मन में वासनाएं भी समाप्त होती हैं, वासनाएं भी नष्ट होती हैं। तो इस प्रकार हम अपने मन को अनुशासित करते रहेंगे, डिसिप्लिन में रखते रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। तो कंट्रोल में हम रखते रहेंगे तो हमारी इच्छाएं समाप्त होंगी, और जो हमारी जो वासना है वो नष्ट होगी। हमारा अहंकार, हमारी जो देह वासना, यहाँ बताया गया शब्द देह वासना मतलब अहंकार, वो समाप्त होगा। और ये जब समाप्त होगा तो हम है ही आनंद स्वरूप, उसकी हमें प्राप्ति होगी। इसी को कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, जिसको नाम दिया ब्रह्म प्राप्ति, इसी को कहा गया है यहाँ पर। तो इसलिए तस्मात् शक्य, इसलिए सततम, हमेशा चित्त निरोध, अपने मन पर लक्ष्य लगाकर रखो और उसे शांत करने की कोशिश करो। तो हमको अब क्या प्रैक्टिस करनी है, हमको प्रैक्टिस करनी है अपने मन पर काम करने की। जब हम ध्यान में बैठे, दूसरी एक और चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे, तो कुछ बनकर मत बैठो कि मैं बॉस हूँ, या मैं पिता हूँ, मैं ससुर हूँ, या मैं माँ हूँ, सास हूँ, पत्नी हूँ। ये उपाधियां लेकर हमें नहीं बैठना है, क्योंकि जब हम उपाधियां लेकर बैठते हैं तब हमें और विचार आते हैं और हम पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमें उपाधियों रहित होकर बैठना है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना है जब हम समाधि ध्यान में बैठे। जैसे कि हमने बोला कि ये जब भी हम कोई उपाधि में बैठते हैं तो हमारे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, और वो विचार हमारे पास्ट में जाते हैं, फिर फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं वही समाधि में बैठ, ध्यान में बैठकर। तो जब हम कुछ नहीं बनकर बैठेंगे, नोबडी, तो हमारे विचार समाप्त होंगे, हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, और पास्ट को हमने रोक लिया तो हम प्रेजेंट में रहेंगे। और प्रेजेंट में जब हम रहते हैं तो हमारे विचार बहुत कम होते हैं। जब भी आप देखना, आप प्रेजेंट में रहो, मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, तो हमें बहुत मिनिमम विचार आते हैं। और दूसरी बात, हमें विचार कब आते हैं, जब हम बात करते हैं अपने आप से और दूसरों से। तो हमें अपने मन को ध्यान में जब हम बैठते, ध्यान रखना है कि दूसरों से तो बात बंद हो गई, हम मौन हो गए फिजिकली, पर हम अपने आप से बात करने लगते हैं। तो हमें अपने आप से भी बात करना बंद करना है। तो अपने मन को वही जप में, नाम जप में लगा के रखेंगे, और चेंज करते रहो। यदि नाम जप से बोर हो जाता है तो फिर हमारा मन कहीं चला जाता है, तो उसको चेंज करते रहेंगे। तो इस प्रकार हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अपने मन को कहाँ कहाँ हमें रोकना है। तो यह प्रयत्न हमें करते रहना है। इसी प्रयत्न को बोला, उसी को बोला मुने। तो जो ये प्रयत्न करता रहेगा वो उस स्थिति में पहुंचेगा। तब आगे के श्लोक में हमें अब अपने आप को समेटना, कैसे हम अपने आप को समेटे, जो हमने इतना बड़ा संसार क्रिएट करके रखा है उसको हम समेटेंगे कैसे। तो ध्यान रखना, ये समेटना हमारे सिर्फ मन में हमें समेटना है, बाहर कुछ नहीं समेटना हमें। तो हम इस अब अपने संसार को कैसे समेटे, आगे के श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 370। वाचम नियच्छ, वाचम नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्च च बुद्धि साक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शांतिं परमां भजस्व। तो इस श्लोक में जैसे बताया, हमें समेटने की
प्रक्रिया, एक विधि बताइए कि कैसे हम समेटें। तो वेदांत में जो भी समेटने की बात होती है, वैसे तो बहुत तरीके हैं, पर विचार की विधि से हम इसको समेटेंगे। अब हम सबको अपने विस्तार की प्रक्रिया पता है कि हमने कैसे विस्तार किया, तो फिर से उसको हम रिवाइज करेंगे कि इच्छा से हमारे में विचार उत्पन्न हुआ। विचार जो है हमारा शरीर द्वारा बाहर व्यक्त हुआ, मतलब मन में विचार हुआ और बोलने से शरीर द्वारा वो बाहर व्यक्त हुआ, और फिर हमने शरीर से कर्म करे उस विचार, इच्छा से विचार, विचार से कर्म हुआ, तो हमारी इच्छा कर्म में परिवर्तित हो गई। अब हर कर्म करते टाइम हमें अहंकार रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट, मेरे काम इतने अच्छे, मेरे बच्चे इतने अच्छे, मेरा बिजनेस इतना अच्छा, तो हर कर्म में हमारा ये अहंकार बढ़ता चला गया और पक्का होता चला गया। तो एक इच्छा हमारी पूरी हुई नहीं कि दूसरी 10 इच्छाएं हमारी तैयार खड़ी थी और फिर हम उनको पूरी करने में लगे रहे। तो ये जो पूरा हमारा संसार का चक्र है, कर्म, अहंकार, ये चलता रहता है। अब हम चाह रहे हैं तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, सुख और आनंद, शांति, पर हम चल रहे हैं अज्ञानता पे, मूर्खतापूर्ण हम अपनी इच्छाओं को जो अननेसेसरी है उनको पूर्ण कर रहे हैं। तो अपने को हम अतृप्त महसूस कर रहे हैं, और ये हमने अपने आप का एक अहंकार, अतृप्त का एक हमने जीता जागता मॉडल तैयार कर लिया और चाह रहे हैं हम तृप्ति, पर काम कर रहे हैं सब हम अज्ञानता वाला। तो इसलिए अब इस ज्ञान को, जो भी हमें आत्मज्ञान मिल रहा है, इसको लेकर हम अपने इस पूरे चक्र को समेट सकते हैं, उसकी विधि शंकराचार्य जी ने बताई। तो अभी तक हमने जो भी किया अहंकार से किया, मैं से किया और उसको पक्का करते गए, पर अब ज्ञान से, ज्ञान ही हमको इस मैपन को मिटाने की विधि बताएगा। और ज्ञान हमको बोल रहा है जिसने इस मैपन को मिटा दिया वही उसको उपलब्धि प्राप्त हो गई। क्या उपलब्धि प्राप्त हुई? कि हमने अपने स्वरूप को जान लिया, हम शांत हो गए। इसके लिए शंकराचार्य जी ने जो स्टेप बताया है, तो उस यात्रा में सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अपने शब्दों को मन में समेटो, मतलब अपने शब्दों को, अपनी वाणी को मन में लय करो। अब शब्दों से यहाँ मतलब सारी इंद्रियां आ गई, तो अपनी सारी इंद्रियों को मन में समेट लो, मन में लय करो, और इस मन को बुद्धि में लय करो, और बुद्धि को बुद्धि की साक्षी, मतलब आत्मा, अहम, जो हमारा अहम पदार्थ है उसमें लय करो, और बुद्धि के जो साक्षी है, कौन है? परम तत्व ब्रह्म, उसमें उसको लीन करो। ये जो है, ये कठोपनिषद का स्टेटमेंट है जो यहाँ कहा गया है। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बोला कि अपने शब्दों को समेटकर मन में लय करो। तो ये कह रहे हैं जो भी हमारे को मन में इंद्रियों द्वारा मैसेज मिल रहे हैं, जो भी हमारे में विचार आ रहे हैं, उन्हें मन में ही रखो, उसको बाहर फिजिकली बोलो मत, एक्ट मत करो, उनको मन में ही रखो, उस पर कोई एक्शन मत लो, रिएक्ट मत करो, शिकायत मत करो। पर अभी हमारी सिचुएशन कैसी है? हम हर चीज पे रिएक्ट करते हैं, मन में जो आया वो हम बोलते हैं, हर जगह कमेंट करते हैं। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? कुछ भी बोलने के पहले हमें अपने आप से 10 बार, 1000 बार क्वेश्चन करो, जरूरी है क्या बोलना? मुझसे कुछ पूछा गया क्या? पर यहाँ ये ध्यान रखना है, जहाँ जरूरी है वहां हमें बोलना है। कई बार हमने देखा है लोग बोलना बंद करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमारी टिकट कहाँ रखी है, ये कहाँ, नहीं बोलेंगे, हम मौन व्रत में। ये मौन नहीं है। मौन मतलब कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस जो मन, अब ये जो मन जो है, सब इंद्रियां जो मैसेज ला रही है वो हमने मन में रखा, मतलब सब इंद्रियों को मन उनके लिए साक्षी है, तो मन में लय हुई। अब इस मन को जो है बुद्धि के नेतृत्व में रखो, क्योंकि अभी हमारा जो मन है बहुत इधर उधर भागता है, हलचल में रहता है, यूजुअली गड़बड़ में रहता है, गड़बड़ चीजें करता है, हर जगह प्रकट हो जाता है अपना अहंकार से, अपनी वैल्यू बताने के लिए। कई बार हमको क्यों बोलना होता है? हमें अपना प्रेजेंस बताना है कि हमें भी मालूम है, हमें भी ये ज्ञान है। तो इस प्रकार इस मन को अब बुद्धि के नेतृत्व में रखो। पर अब तो ये मन आ गया बुद्धि के नेतृत्व में। अब जब मन को हम बुद्धि के हवाले करते हैं, अब ये क्यों करना है? क्योंकि हम अभी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य अभी ऊंचा हो गया, इसलिए हम अपने मन पे काम कर रहे हैं। तो
हमने मन को कर दिया बुद्धि के हवाले, और बुद्धि क्या है? बुद्धि है डिसीजन लेने वाली, जिसको बोलते हैं विजडम, विवेक। तो बुद्धि है हमारा पूछताछ विभाग, इंक्वायरी करने वाली। तो हमारी हर इच्छा, जो भी कुछ हो रहा है, बुद्धि उसको कंट्रोल कर रही है कि ये सही है या नहीं है, मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि जो निर्णय देने वाली है, सही निर्णय देने वाली, तो वो है हमारी विवेकी बुद्धि, जिसको बुद्धि जब हमारी शुद्ध हो जाती है। अब हम आ गए बुद्धि के नेतृत्व में। तो बुद्धि हमेशा हमें श्रेयस्कर डिसीजन देगी, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है वो करेगी, भले ही वो मुझे पसंद नहीं हो, पर वो डिसीजन को देगी। तो अब आ गए हम बुद्धि के नेतृत्व में। तो बुद्धि के नेतृत्व में हम चल रहे हैं श्रेयस्कर डिसीजन से। अब जो बुद्धि है, उसके भी ऊपर अहम, मैं हूं, आत्मा, उस बुद्धि का साक्षी। तो बुद्धि पर यदि प्रेशर आ रहा है डिसीजन लेने का, या नहीं भी आ रहा, तो ये बुद्धि का जो साक्षी है, अहम, बुद्धि को इस साक्षी के हवाले करो। मतलब ये अब साक्षी बुद्धि को, जो भी बुद्धि में मन वगैरह जो भी लय हुआ, अब ये जो साक्षी स्वरूप हमारा सिर्फ ये बुद्धि को देख रहा है। अब हम अपनी बॉडी से, इस शरीर से डिटैच हुए। तो ये अब हम आ गए देखने वाला, अब हम हो गए दृष्टा। अब सिर्फ हम दृष्टा, बाहर दृष्टा और अंदर हम अपने साक्षी। तो इस प्रकार हमारा जो मन है, जो हलचल में था, उसकी हलचल समाप्त हुई। जो विचार थे, इच्छाएं थी, जिससे हम सब अभी तक चल रहे थे, बोल रहे थे, कर्म कर रहे थे, वो बुद्धि के नेतृत्व में आने से सब अननेसेसरी चीज को बुद्धि ने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, तो वो अपने आप ही सब खत्म हो गई। जिस चीज को हम पानी नहीं देते, वो अपने आप सूख जाता है। तो ये सब हमारा रिएक्शन देना, शिकायतें, ये सब हमारी समाप्त हुई। और इस प्रकार हमारे जो अनवांटेड विचार थे, या बहुत हमें लगता है ये वांटेड है, वो सब भी विचार हमारे एकदम कम हो जाएंगे। तो मन पूरा हो गया बुद्धि में लय, और अब बुद्धि भी हमारी आसक्ति रहित हो गई, डिटैच हो गई। तो ये बुद्धि भी अपने साक्षी अहम भाव में लय हो गई। अब ये जो साक्षी है, ये अब ना मन का कुछ काम है, क्योंकि मन बिल्कुल जैसा प्रकृति चला रही है वैसा चल रहा है, कुछ शिकायत नहीं कर रहा बुद्धि के नेतृत्व में। अब क्योंकि मन एकदम सीधा हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, तो बुद्धि को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि आ गई साक्षी में। अब ये साक्षी जो है, साक्षी मतलब विटनेस, अब वो किसका विटनेस करेगी? कुछ भी नहीं है विटनेस करने को, क्योंकि कोई विचार ही नहीं है। तो ये साक्षी अब हो गई लीन परम ब्रह्म तत्व में। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने मन, इंद्रियों को मन में लय करेंगे, मन को बुद्धि में लय करेंगे, बुद्धि को बुद्धि साक्षी अहम भाव, जो अहम पदार्थ उसमें, और इस साक्षी स्वरूप को हम ब्रह्म तत्व में लय करेंगे। तो जब तक ये हमारे विचार जब समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा ये जो साक्षी है, साक्षी भी नहीं रहेगा और वो ब्रह्म में लीन होगा। तो इस प्रकार हम ब्रह्म तक प्राप्त होंगे। तो अब हमने समझा कि हमारी गिरावट कैसे हुई और हमारी उन्नति कैसे हुई। तो हमेशा याद रखना ये साइकिल, हम कैसे गिरे और हम कैसे उठ सकते हैं। तो अब हमने गिरावट तो हमें बहुत पक्का है, अब हमने उन्नति भी सीख लिया। तो ये जो गिरावट हुई थी, फिर से रिवाइज करेंगे कैसे हो गई हमारी गिरावट। ये जो शुद्ध चेतन से बुद्धि ने, हमारा अहंकार कहाँ हुआ था? विज्ञानमय कोश में हुआ था, मतलब बुद्धि से। तो ये जो शुद्ध चेतन, जो हमारा रियल स्वरूप है, बुद्धि ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और सोचा कि मैं सब कुछ हूँ, और अहंकार में आ गई। अहंकार में आ गई कि मैं साक्षी हूँ, मैं करता हूँ। और फिर इच्छाएं आने लगी, इच्छाएं आने लगी, अहंकार और बढ़ता गया। हम इच्छाओं पर और विचार करने लगे और उनको पूरा करने लगे, तो अहंकार पक्का होता गया, मैं करता बनता गया। तो ये जो शुद्ध चेतन था, ये गिरते गिरते फाइनली हम आ गए अहंकारी मैं करता में। तो अब इस मैं कर्ता को, अहंकार को हमें शुद्ध रूप तक ले जाना है। और यह ले जाने के लिए यह आध्यात्मिक यात्रा, जो बोल रहे हैं अपने मन पर काम करो, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शांतिम परमाम भजस्व, मतलब फाइनली हमें इस मन की शांति पर काम करना है, तभी हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। अब आगे के श्लोक में क्या बता रहे हैं पढ़ लेते हैं। 2 छोटे श्लोक ही हैं, तो ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। श्लोक नंबर 371। देह प्राणेन इंद्रिय मनो बुद्ध्यादिभिरूपादिभिः ये व्रते समायोगस्त
तद्भावोऽस्य योगिनः। तो यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारी शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे, ये तुम्हारे यंत्र हैं, ये तुम्हारा मन, ये सब यंत्र हैं। पर मन जिससे भी जुड़ जाता है हम वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ योग शब्द का ऐसे यूज किया है, यदि मन हमारा देह से जुड़ गया तो हमें दुख होगा, दर्द होगा, अहंकार में आएंगे। मन प्राण में जुड़ गया तो हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी। मन इंद्रियों में जुड़ गया तो आसक्ति होगी, इच्छाएं होंगी। तो इस प्रकार मन के जो मन हमारे चित्त को जहां भी हमारा मन या चित्त जुड़ गया, देखो मन, बुद्धि, चित्त ये सब अंतःकरण के पार्ट है, तो ये शब्द एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। तो जहां भी हमारा मन जिससे जुड़ गया हम वैसा बिहेव करने लगते हैं, तो इसको योग बोला है। पर वैसे योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? उच्च लक्ष्य से जुड़ना, उसको योग कहा गया है। मतलब सत्य से जुड़ने को योग कहा गया है। पर हमारी जनरल भाषा में हम योग शब्द का ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं। किसी से भी जुड़ने की बात होती है तो हम योग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने जस्ट हमको समझाने के लिए योगी शब्द कहा है कि योगी जो देह से, प्राणों से या इंद्रियों से जुड़ जाता है तो वो वैसा ही बिहेव करता है। एक्चुअली तो जो सांसारिक चीजें, मतलब ये प्रकृति से जो जुड़ेगा उसको तो भोगी कहा गया है। तो यहाँ जो जिसको योगी कहा है, जो है भोगी, वह मनन चिंतन करेगा, ध्यान में रहेगा, तो वो संसार को असत करेगा और सुख को प्राप्त होगा। तो इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट श्लोक बताया है शंकराचार्य जी ने, श्लोक नंबर 372। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखम् संदृश्यत् सदानंद रसानुभव विप्लवः रसानुभव विप्लवः। तो यहाँ कह रहे हैं जब साधक, मतलब हम लोग जब मनन चिंतन करना शुरू कर देंगे, जो हम संसारिक चीजों में थे, पर अब हमने ज्ञान से श्रवण करके मनन चिंतन करना शुरू किया और निध्यासन में आए, तो हमारा जो चित्त है वो शरीर, मन, बुद्धि आदि सभी संसारिक उपाधियों से निवृत्त होगा, अनासक्त होगा। तो ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है और वह सुख की प्राप्ति करेगा। कौन सा सुख उसको प्राप्त होगा? सर्वोपरणम सुखम, मतलब सुप्रीम सुख, सुप्रीम मतलब परम आनंद की उसको प्राप्ति होगी। कब होगी? जब वो अनात्मा को असत करेगा, अनरियल को अनरियल समझेगा और रियल को पहचानेगा। तो यूजुअली संसार में हमें सुख की प्राप्ति कब होती है? जब हम कोई चीज हमें मिलती है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। पर आध्यात्मिक यात्रा में सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हम उनसे डिटैच होंगे, निवृत्त होंगे। जिसको भी हमने पकड़ के रखा है, पॉजिटिवनेस से आ सकती है, जब हम उसको छोड़ेंगे तो हमें सर्वोपरि सुख प्राप्त होगा, उस सुख का हमें अनुभव होगा। तो इस प्रकार हमें अपने मन को शांत करना है। ध्यान विधि मतलब निर्विकल्प ध्यान जो बोल रहे हैं उस पर हमें कंसंट्रेट करना है। उस शांत मन को लंबे समय तक हमें कायम रखना है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। और इस प्रकार यहाँ पे तभी हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचेंगे। तो अपने आप के लिए समय निकालो और अपने मन को ट्रेन करो शांत होने के लिए। तरीके बहुत सारे हैं, आप जो भी तरीका अपनाना चाहो, बस मन को हमें शांत करना है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।